वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेंसर ट्रिम क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और करंट ट्रिम क्यों होती है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो एक स्मार्ट ट्रांसमीटर में सेंसर ट्रिम की क्या रीज़न है, सेंसर ट्रिम जो है वो करने की कब हमें जो है वो ज़रूरत होती है कि अब हमें सेंसर ट्रिम करना पड़ेगा इसका। तो चलें, सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप बन सकें सक्सेसफुल प्रोफेशनल। तो चलें हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है कि सेंसर ट्रिम क्या होती है। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि सेंसर ट्रिम क्या होती है। ठीक है, चलें हम आज हमारा टॉपिक है सेंसर ट्रिम एंड करंट ट्रिम। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है और हम इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी हम एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं आपको, ताकि अच्छा से जो है आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये किसी भी स्मार्ट ट्रांसमीटर की ये कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन में ये 3 स्टेप हैं। ठीक है, सबसे पहला है रेंज सेटिंग। ठीक है, रेंज सेटिंग। ठीक है, फिर आता है सेंसर ट्रिम। सेंसर ट्रिम। ठीक है, और फिर हम लेते हैं करंट ट्रिम। करंट ट्रिम। अभी सेंसर ट्रिम क्या चीज़ होती है हम आपको दूसरे ब्लॉक्स में एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे स्मार्ट ट्रांसमीटर के अंदर क्या होता है। ठीक है, हमारे ट्रांसमीटर के अंदर पहला जो हमारा इक्विपमेंट जो होता है वो सेंसर होता है। पहला इक्विपमेंट सेंसर होता है। ठीक है, ये सेंसर हमारा जो है इसकी आउटपुट जो है वो जाती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। इसकी आउटपुट जाती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। ठीक हो गया। अभी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है इसकी आउटपुट जाती है माइक्रो प्रोसेसर में। इसकी आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर में जाती है। यानी कि पहला हमारा सेंसर है, दूसरा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, और तीसरे नंबर पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की आउटपुट जो है वो जाती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में।
डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। ठीक हो गया। अभी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की आउटपुट जो है वो हमें मिलती है 4 to 20 मिलियम्स, 4 to 20 मिलियम्स, 4 to 20 मिलियम्स। अभी पहला हमारा है सेंसर, दूसरा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है, यहाँ पर ये सेंसर ट्रिम जो होती है इस स्टेप में सेंसर ट्रिम की जाती है। यहाँ पर सेंसर ट्रिम, यहाँ पर सेंसर ट्रिम होती है। ठीक है, यहाँ पर सेंसर ट्रिम होती है। और माइक्रो प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, हम इसको रेंज एडजस्टमेंट करते हैं। जो रेंज हम देते हैं LRV और URV ट्रांसमीटर के अंदर जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर में हम करते हैं। ठीक है, LRV एंड URV। ठीक है, ये रेंज एडजस्टमेंट होगी LRV और URV माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, और फिर हमारा जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ये हमें माइक्रो प्रोसेसर की जो डिजिटल नंबर्स आउटपुट को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और हमें 4 to 20 मिलियम्स मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं कि करंट ट्रिम। करंट ट्रिम, इसको हम कहते हैं करंट ट्रिम। ठीक हो गया, यानी कि ये हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ADC। ठीक है, ये हमारा है DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DAC। अभी जो है हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो पहले हमने एक्सप्लेन किया था, हमारे एक प्रोफेशनल ने इसके बारे में क्वेश्चन किया था कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है इसके कैलिब्रेशन का मेथड ये है कि हमें जो है सीरीज़ में एक मल्टीमीटर डालना पड़ता है और करंट ट्रिम की जो है वो कमांड देनी पड़ती है अपने हार्ड कम्युनिकेटर से। ठीक है, हमारे प्रोफेशनल ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मल्टीमीटर ना हो तो हम फिर उसको कैसे कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मल्टीमीटर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फिगर जो आती है 4 मिलियम्स जो है उसको आपने एंटर करना है। ठीक है, और उसके बाद 20 मिलियम जो है वो आपने स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड सिग्नल कमांड जो है वो आपने एंटर कर देनी है। स्टैंडर्ड सिग्नल वैल्यू जो है वो आपने एंटर कर देनी है। यानी कि अगर आपके पास मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं है तो 4 और जो 20 मिलियम जो हैं वो आपने एंटर कर देने हैं। इससे भी आपकी करंट ट्रिम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका ट्रांसमीटर एक्यूरेट आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था कि हम फील्ड में कर रहे हैं, हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो 4 और 20 मिलियम्स की कमांड जो है वो वैल्यू जो फिगर है वो उसको एंटर कीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेंसर ट्रिम। सेंसर ट्रिम जो होती है उसकी हमें कब ज़रूरत पड़ती है और उसको हम कैसे करते हैं। सेंसर ट्रिम की हमें ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमारा ज़ीरो शिफ्ट हो रहा हो, यानी कि ज़ीरो शिफ्ट हो रहा हो, हमारा जो है वो ट्रांसमीटर की LRV और URV भी हमने परफेक्ट दी है और हमारी जो है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है उसको भी हमने कैलिब्रेट किया है, परफेक्टली कैलिब्रेट किया है और वो उसकी आउटपुट परफेक्ट है। लेकिन उसके बावजूद हमारा ट्रांसमीटर है वो उसमें ज़ीरो शिफ्टिंग है। अगर ज़ीरो शिफ्टिंग है तो उस वक्त हमें जो है वो सेंसर ट्रिम की ज़रूरत पड़ती है। सेंसर ट्रिम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपने सेंसर ट्रिम जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल देते हैं आपको कि हमारा एक ट्रांसमीटर है, इसकी जो रेंज है 0 to 500 बार है। ठीक है, 0 to 500
बार है, यानी कि LRV जो है वो 0 है और URV हमारी 500 बार है। तो अभी हमने जो है वो ट्रांसमीटर जो है वो आउटपुट हमें दे रहा है, कुछ वैल्यू इसमें आउटपुट दे रहा है जो कि परफेक्ट जो है वो 4 मिलियम्स नहीं है, यानी कि अगर ज़ीरो प्रेशर है इस सेंसर पे यानी इस सेंसर पे अगर ज़ीरो प्रेशर है तो हमें ट्रांसमीटर की आउटपुट जो है वो 4 मिलियम्स मिलनी चाहिए, हमें ट्रांसमीटर की आउटपुट जो है वो 4 मिलियम्स मिलनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये हमारा ज़ीरो प्रेशर पे क्या हो रहा है, ये हमारा ट्रांसमीटर 2 बार प्रेशर शो कर रहा है। हमारा ट्रांसमीटर जो है वो जो सिग्नल जो दे रहा है माइक्रो प्रोसेसर को वो 2 बार दे रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रेशर हमारा ट्रांसमीटर एटमॉस्फेरिक में पड़ा हुआ है, इस पे ऊपर ज़ीरो प्रेशर है। ठीक है, कोई प्रेशर अप्लाइड नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पड़ा हुआ है, ज़ीरो प्रेशर है इसमें। लेकिन एनालॉग जो हमारा कन्वर्टर है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC जो है वो 2 बार दे रहा है। ठीक है, अगर 2 बार दे रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर उसी हिसाब से इस सिग्नल को जो है वो प्रोसेसर करके जो है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को सेंड करता है, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है उस वैल्यू के हिसाब से जो है वो आउटपुट हमें दे रहा है, यानी कि हमें 4 मिलियम्स नहीं मिल रहे। हमारा ट्रांसमीटर जो कि 4 होना चाहिए वो 4 नहीं दे रहा, वो कुछ वैल्यू दे रहा है प्रोपोर्शनल टू 5 बार। ठीक है, तो इस सूरत में हमें जो है वो सेंसर ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सेंसर ट्रिम हम कैसे करते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपने ये आपका ट्रांसमीटर है, हाई एंड लो। ठीक है, अभी आपने जो है सेंसर ट्रिम हमेशा जो है वो अप्लाइड नॉन प्रेशर जो होता है, हमारा ट्रांसमीटर है 0 to 500 बार, तो हमने सबसे पहले ज़ीरो जो है वो ज़ीरो ट्रिम करना है, ज़ीरो सेंसर ट्रिम करनी है। फर्स्ट हमारा है ज़ीरो प्रेशर। ठीक है, ज़ीरो प्रेशर पे हमें 4 मिलियम जो है वो सेंसर ट्रिम जो है वो करनी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा है 500, तो हमने क्या करना है 500 बार। ठीक है, तो 500 बार जो है वो हमने इस ट्रांसमीटर के हाई साइड पे अप्लाइड करने हैं। 500 बार जो है वो आपने अप्लाइड करने हैं एक स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड कैलिब्रेटर के साथ, आपकी स्टैंडर्ड मॉनिटर गेज होनी चाहिए, इसके ऊपर आपने 500 बार जो है वो प्रेशर अप्लाइड करना है। ठीक है, या प्रेशर अप्लाइड करने के बाद आपने जो है वो सेंसर ट्रिम जो है वो करनी है। ये ज़ीरो सेंसर ट्रिम होगी, ये स्पैन सेंसर ट्रिम होगी। तो इसमें जो है वो हमें 20 मिलियम्स मिलने चाहिए। ज़ीरो पे जब हम 4 करेंगे और 500 बार प्रेशर अप्लाइड करके हमें 20 मिलियम जो है वो आउटपुट मिलेगी। तो इससे हमारा क्या होगा कि ये हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो कैलिब्रेट हो जाएगा। ठीक है, जो ज़ीरो शिफ्टिंग हो रही थी, जो कुछ वैल्यू जो है ये हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को कुछ वैल्यू जो है वो दे रहा था, और माइक्रो प्रोसेसर उसी सिग्नल के हिसाब से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को दे रहा था, और डी टू एनालॉग कन्वर्टर हमें कुछ वैल्यूज़ में आउटपुट दे रहा था। अभी क्या होगा, अगर ज़ीरो प्रेशर अप्लाइड है तो ज़ीरो प्रेशर में हमें 4 मिलियम्स मिलेंगे, और अगर 500 बार है तो 500 पे हमें 20 मिलियम्स मिलेंगे। तो यानी कि प्रोफेशनल आपने देखा कि सेंसर ट्रिम की कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमारा ज़ीरो शिफ्टिंग हो रही हो, हमारी LRV और URV परफेक्ट है, कन्फिगर्ड है, और हमारा एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है वो परफेक्ट कैलिब्रेटेड है, लेकिन उसके बावजूद ट्रांसमीटर में ज़ीरो शिफ्टिंग हो रही है। तो उस ज़ीरो शिफ्टिंग का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें सेंसर ट्रिम की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेशनल सेंसर ट्रिम जो है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आज के लेसन में आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा ट्रांसमीटर को ट्रिम करने के टॉपिक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।